जिंदगी बस इसी का नाम है, इन दो पलों का नाम है जिंदगी। हम आते हैं, हम काम करते हैं और हम अपनी जिंदगी की दौड़ में चले जाते हैं। आपकी फिल्म, ऐसा क्या आपने उसमें जादू कर दिया कि मैं एहसन तालिश साहब से मिला अगले दिन तो वो आपकी तारीफ कर रहे थे, और मैं कुछ लोगों से मिला, सेट पे भी मिला तो सब आपकी तारीफ कर रहे थे। अब देखें, फिल्म पूरा पाकिस्तान तो नहीं देख सकता ना जाके, उसके लिए तो कुछ चंद लोग टिकट खरीदते हैं और जाते हैं, लेकिन मुज़ाकरात तो सारे देखते हैं। तो उसकी अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस उस फिल्म की अगर थोड़ी सी अगर हो जाए तो हाँ, वो क्या था? ये एक्चुअली उस फिल्म में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसमें सिर्फ एक बहुत क्लोज जो चीज़ मैं आपको बताऊं, एक रियलिटी चेक था। एक बाहर से आई हुई खातून हैं जो बड़े सालों के बाद आती हैं और अपने भाइयों की इस बात पे कि वो नहीं आ सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है, और वो जो घर है पेरेंट्स का, उनकी इनहेरिटेंस है, विरासत है, वहाँ शायद कोई जिन्नात आके रह रहे हैं, तो शी केम। बट दैट मोमेंट जब वो उसमें कदम रखती है और जब वो चलती है, कहीं से उसे किलकारियों की आवाज़ आती है, कहीं वो रुक जाती है, कोई तस्वीर उठाती है तो कहीं भाई दिखता है और कहीं माँ बाप दिखते हैं, वो माँ बाप जो अब उस दुनिया में नहीं है। तो वो सिर्फ उन आंखों का कमाल था, जो यादें थी बचपन की, जो भागती जिंदगी के अंदर पता नहीं कहाँ खो गई थी। तो शी लिव दैट मोमेंट ऑन दैट वॉल, कि जहाँ बहुत धूल थी, जहाँ ये डर नहीं था कि वहाँ कोई जिन है, कोई भूत है, लेकिन ये ज़रूर था कि यही तो थे वो सारे, अभी तो थे। और दैट थिंग जो उसने यूं करके हाथ लगाया और यूं किया और पलट के देखा, जिंदगी बस इसी का नाम है, इन दो पलों का नाम है जिंदगी। हम आते हैं, हम काम करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में चले जाते हैं। मैं शायद डिफरेंट इसलिए हूँ क्योंकि गुज़रे पलों में से मैं अपने रिश्ते चुन के आगे चलती हूँ। तो ऐसे ही अरे है, आप रो क्यों रहे ये है। तो उस वक्त उसको हाथ लगाते मुझे ऐसे ही लगा, यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी, यही तो फिल्म थी। अरे रो पड़ी है वो, उस सीन को याद करते हुए कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि बगैर ब्लैक स्क्रीन के आंखों में जज्बात की नोकों को चुभो के आंसू निकालना हर किसी का काम नहीं है। देखते रहिए अपना फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मुज़ाकरा। वेलकम कहते हैं आप सबको जज्बात से भरे हुए, प्यार से भरे हुए इस मुज़ाकरात के अंदर, जहां आके हम एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं। तो बस, क्या बात, वाह। इमरान, आपने कहा कि हम तो रो पड़ते हैं, हम दिल के पास, लेकिन ये फिल्म मेरे लिए और भी बहुत करीब इसलिए थी कि गरीब का दर्द उसमें दिखाया और उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी था, उसका एहसास जगाना। बाकी यू नो दैट कि उन दिनों में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, तो शायद आप पूरी इंडस्ट्री मेरा रिगार्ड शायद इसलिए कर रही थी कि उस टाइम मैं उसे आईसीयू में छोड़ कर आती थी काम करने के लिए। तो ही वॉज इन कॉमा दैट मोमेंट। जरा आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत से लोगों को हम अदाकार सब हंसते खिलते मुस्कुराते चमकते हुए ग्लैमर वर्ल्ड में नजर आते हैं, इससे बड़ा सानहा क्या हो सकता जो जवान औलाद से बड़ा किसी के साथ क्या हो सकता है? आप जरा बताइएगा कि पिछले एक बहुत बड़े अरसे से जो आपका गम भी है, हमारा गम भी है, आप किस गम से गुजर रही हैं? नहीं, मैं इस गम को तो बताऊंगी क्योंकि गम बहुत हैं हमारी ज़िंदगियों के अंदर, हमारे चेहरों से दिख रहे होते हैं, लेकिन एक बात साथ में ज़रूर सिखाऊंगी कि इससे हमने बाहर कैसे आना है। ऐसे साथी होने चाहिए और प्यार करने वाले होने चाहिए। उस टाइम पे मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, कार का एक्सीडेंट था और हेड इंजरी थी, और उसको ब्रेन ट्रॉमा उसमें चला गया। हम लोग सब, मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटियां माशाल्लाह से, तो पूरी ज़िंदगी एक लम्हे को रुक गई थी और डॉक्टर्स बिल्कुल नाउम्मीद थे
लेकिन ज़िंदगी ने इतना सिखा दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय उस ज़ात की तरफ देखने के। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, पूरी इंडस्ट्री मेरे साथ खड़ी थी, मुझे आज भी याद है। मेरे नंबर्स मेरे पास नहीं थे एंड एवरीबडी वाज कॉलिंग मी एंड नबील सेड के हैट्स ऑफ टू यू, प्लीज़ आप चली जाएं, आप चली जाएं, आप काम ना करें। मैं कहा फिल्म है भाई, मेरा शोल्डर चाहिए तो मैं हूँ वहाँ पर। ज़िंदगी नहीं रुकती है किसी के लिए भी, और आप अपनी ज़िंदगी को रोकते हुए इर्द गिर्द नहीं देखते कि आपकी वजह से बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ रुक रही हैं, बहुत से लोगों का काम रुक रहा है। एट दैट मोमेंट अगर मैं अपना पैर खींचती हूँ तो पूरा क्रू डिस्टर्ब होता है, पूरी टीम हमारी डिस्टर्ब है, यू नो दैट के कितने पैसे लगे हुए होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा एक दूसरे पे बिलीव कर लें और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर कर लें और शेयर करने के बाद उसकी बात को अपने लिए समेट के रखें तो हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये मेरे तमाम आर्ट्स, ये जो मेरी फिल्म इंडस्ट्री कह लें, मेरी ड्रामा इंडस्ट्री कह लें, मेरे मॉर्निंग शो के लोग जितने हैं, उन सब ने जब मेरे साथ खड़े होकर ये बात की तो मुझे बहुत ढारस हुई, बहुत ढारस हुई। बेटा कैसा है अब? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मिरेकल है और ये सबसे बड़ी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि ज़िंदगी कहीं किसी के लिए नहीं रुकती, शायद हालात क्या होते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन इन सब का, बहरोज़ भाई का, सैफ़ी हसन साहब का, जो रोज़ आते थे मेरे पास, यकीन और मेरा अपने रब पे तवक्कल, उसने मुझे 1 महीने में मेरा बच्चा उसके पैरों पे खड़ा करके दे दिया। जब उन्हें चोट लगी थी तो डॉक्टर्स ने क्या कहा था? डॉक्टर रिफ्यूज दैट कि 15% से ज़्यादा चांसेस नहीं है, और अगर कभी ये बच भी जाए तो ये सारी ज़िंदगी बेड पे होगा, हमें नहीं पता ये कौमा पे आ सकेगा, ये देख नहीं सकेगा, बोल नहीं सकेगा, खा नहीं सकेगा, खड़ा नहीं हो सकेगा। और उसकी ज़ात है जिसने उसे उसके पैरों पे खड़ा किया, और मेरे बेटे ने एक दिन भी व्हील चेयर नहीं इस्तेमाल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तेरा रास्ता देख रहा हूँ, सुंदरी पे दिल सेक रहा हूँ, ओ शर्मिली मोरी बलमा, ओ सलमा, ओ सलमा, ओ सलमा। अस्सलाम बड़ा वालेकुम। अरसा लगा मुझे इस तरह सुनने में। सच में मैडम, पहली नजर में ही आप भाग गई। आय हाय। बस इतना ही कहूंगा, आपको भाग लगे रहन। भागी तो भाग। मैडम, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मैं लिखता ही रहता हूँ। लिखते लोग तब हैं जब उनका दिल टूटता है, आए और दिल तब टूटता है जब इंसान धोखा खाता है। धोखा खा। ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। धोखा खाया कभी जिंदगी में? इस धोखे भरी दुनिया में तुम कह रहे हो धोखा खाया कर, कैसी बातें करते हो। सबसे कठिन, मुश्किल, तकलीफ दे धोखा मोहब्बत का। जब आप बहुत ज्यादा अपने खुद से ज्यादा किसी दूसरे पे यकीन कर लें और वो आगे ऐसे खड़ा हो कि जैसे उसे इस बात का इल्म ही नहीं है और वो चल पड़ा है जिंदगी निभाने अपनी, तो आप पीछे खड़े होकर यही सोचते हैं कि ये गलती उसकी थी या मेरी थी, धोखा इसने दिया या मैं अपनी ज़ात को दे रही थी इतने अरसे से। तो मुझे लगा है इमरान कहीं कि हमें किसी के जाने का, किसी के धोखा देने का इतना अफसोस नहीं होता जितना हमें उस पर यकीन करने का अफसोस होता है, क्योंकि हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बड़ी खूबसूरत, बड़ी गहरी, बड़ी सच्ची बात की आपने। लेकिन जो यकीन हम किसी शख्स के ऊपर करते हैं, उसने भी तो कोशिश की होगी कि आप उस पर यकीन करें। वो आज भी पलट के देखे तो यकीन किया हुआ, वो आज भी पलट के देखे तो तो यकीन किया। यकीन किया हुआ। हम तो अपने कदमों में कायम खड़े हैं। वाह, मोहब्बत आज भी वही है। मैं एक बात बताती हूँ कि कौन सी मोहब्बत होती है जिसमें सिर्फ पाना ही लिखा है, पा लिया और खोने का डर रहता है। उसको उसका होने दो, यही तुमने निभाया है मोहब्बत में। वो अपने आप से मिल रहा है, अपनी ज़ात पे मिल रहा है, और वो अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ रहा है तो शायद यही उसकी खुशी है। और तुम उससे मोहब्बत करते हो तो क्या उससे खुशी छीन लोगे?
हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। फिर तो मोहब्बत नहीं है बॉस।